अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट दाल फ्राई। इंस्टेंट इसलिए क्योंकि हम इसको ना सिर्फ वन पॉट में बनाएंगे और इसको बनाने के लिए मल्टीपल स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि हम अमूमन दाल फ्राई बनाते हैं तो पहले उसको उबालते हैं, फिर उसका मसाला बनाते हैं और फिर उसका तड़का बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक बार एक ही प्रेशर कुकर में आपको तड़का तैयार करना है और आपकी दाल फ्राई रेडी हो जाएगी। तो ये इंस्टेंट दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लिया मैंने। 1/4 कप के करीब इसमें देसी घी गरम कर लेंगे। जब घी गरम हो जाएगा 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे और इनको इतना फ्राई कर लेंगे कि हल्की सी ना डार्क कलर की हो जाए। जैसे ही हल्की डार्क कलर की होंगी इनको हमें बाहर निकाल लेना है और इनको साइड में रख देना है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब इसी तेल में 2 से 3 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग नहीं है तो स्किप की जा सकती है। और आधा टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे और हल्का सा इनको क्रैकल कर लेंगे। जब ये दोनों चीज़ें हल्की सी क्रैकल हो जाएंगी इसमें 2 टेबल स्पून के करीब प्याज डाल देंगे। तो एक छोटी सी प्याज है, इसको फाइन स्लाइस कर लीजिए या फिर फाइन चॉप कर लीजिए और इसमें शामिल कर दीजिए। यहाँ पर आपको प्याज ना छोटी सी लेनी है, बहुत ज़्यादा प्याज की ज़रूरत नहीं है। बस प्याज को सिंपली थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज को सॉफ्ट करने के दौरान ही इसमें हमें डाल देना है बारीक कटी हुई अदरक 1 टीस्पून और बारीक कटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून। और इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जिससे कि अदरक लहसुन भी सॉफ्ट हो जाएगा। 3-4 हरी मिर्च भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो इतना फ्राई कर लेते हैं ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने 3-4 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लिया। इनका कलर नहीं बदला, सिंपली सॉफ्ट कर लिया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले। तो मसालों में हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च। और ज़रा सा इसमें पानी भी शामिल कर देंगे जिससे कि जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। अब यहाँ पर मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं जिससे कि जो मसालों के अंदर कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मसाले हमारे भुन चुके हैं। तो इस टाइम पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें शामिल कर देंगे और इनको फाइन चॉप करके इसमें डालेंगे। और टमाटर को भी तब तक फ्राई कर लेते हैं जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाते, थोड़े से मशीनी हो जाते हैं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे 1 कप इसमें अरहर की यानी कि तुअर की दाल डाल देंगे, जिसको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। आप चाहे तो डायरेक्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब दाल को भी 1.5-2 मिनट के लिए भून लेंगे और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। क्योंकि दाल भीगी हुई है ना, तो मैं इसमें 3 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अगर दाल आपकी भीगी हुई नहीं है तो फिर 4 कप पानी शामिल करिएगा। और बस अब हमें यहाँ पर प्रेशर कुकर की लिड लगा देनी है। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने का वेट कर लेंगे। 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा करके बस 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। क्योंकि भीगी हुई दाल है 2-3 मिनट में गल जाएगी, अगर भीगी नहीं है तो 5-7 मिनट पका लीजिएगा। और जब इसका प्रेशर खुद से निकल गया तब हम इसको खोलेंगे और यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। और ज़रूरत हो तो इसमें आप पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत महसूस होती है तो पानी डालकर एक अच्छे से उबाल ले आइएगा इसके अंदर। अब यहाँ पर दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और एक उबाल जब दाल में आ गई गैस ऑफ कर देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे जो कि शुरू में हमने सूखी हुई लाल मिर्च को फ्राई किया था। हाथों से क्रश करके उसको शामिल करेंगे। जितना आप फाइन क्रश कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा। साथ में हरे धनिया के पत्ते और बीच से स्लिट की भी मैंने इसमें हरी मिर्च भी शामिल की है। बस इस टाइम पर हम इसमें तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इंस्टेंट दाल तड़का बना रहे हैं, तो शुरू में ही हमारा तड़का लग चुका है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर लें और अगर आपका दिल है तो आप इसमें डबल तड़का भी लगा सकते हैं। इस टाइम पर थोड़ा सा घी गरम करिए और थोड़े से लहसुन के क्लोव्स और ज़ीरे के साथ इसमें एक तड़का और लगा दीजिए, डबल तड़का। वैसे ये ऐसे ही एकदम परफेक्ट थी, सिंगल तड़के में ही ये बेहतरीन टेस्ट दे रही थी। तो बस मैंने तो इसको ऐसे ही सर्व किया था और ये बहुत मज़े की बनी थी। तो आपने देखा कितना आसान है इस तरीके से दाल बनाना। वैसे जब हम दाल बनाते हैं तो पहले हमें अलग से प्रेशर कुक करना पड़ता है, फिर उसका तड़का तैयार करना पड़ता है और फिर फाइनल एक तड़का और लगाना पड़ता है। तो इस तरह से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंपल 1 स्टेप में आपकी बेहतरीन दाल बनकर तैयार हो जाएगी। तो अगर आप बैचलर हैं, हॉस्टल में रहते हैं या फिर घर पर ही आप कुछ झटपट से इंस्टेंट बनाना चाहते हैं जो कि एकदम फटाफट से बने लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो फिर इस तरह की आप इंस्टेंट दाल तड़का बनाइए। इतनी मज़े की बनेगी ना कि आपके घर में अगर मेहमान भी आ रहे हैं ना तो आप इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। क्योंकि अगर टेस्ट बेहतरीन है किसी चीज़ का और आसानी से बन रही है तो फिर क्यों उसको कॉम्प्लिकेटेड किया जाए। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बस इसको मैंने स्टीम्ड राइस के साथ सर्व किया था। आप अपनी पसंद के ज़ीरा राइस वगैरह से, रोटी वगैरह से इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।